यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक्स बाय अली राम में, जिसमें मैं आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है एज प्रॉब्लम का। एज प्रॉब्लम होती क्या है और हमने इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। एज प्रॉब्लम हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, पीपीएससी में या एफपीएससी में इसके कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने इसको सोल्व कैसे करना है और इसके हमारे पास मेथड क्या हैं। मैं आपको इसके दो टाइप्स बताऊंगा, जिसमें जो पहला है वो है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, कि हमने इसका शॉर्टकट मेथड कैसे यूज़ करना है और ट्रेडिशनल मेथड कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि हमें या तो वो एज प्रॉब्लम जो हमें वो पूछेगा या तो वो पास्ट में पूछेगा या प्रेजेंट में या फ्यूचर में, या वो पास्ट से प्रेजेंट में पूछेगा या प्रेजेंट से फ्यूचर में चला जाएगा या फ्यूचर से वापस प्रेजेंट में या प्रेजेंट से वापस पास्ट में आएगा। तो हमने इसको कैसे सोल्व करना है और इसका जो हमें बेसिक्स है वो क्या है। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम प्रेजेंट में पूछी जाए तो हमने अली की एज है वो प्रेजेंट में पूछ रहा है तो हमने उसको एक्सलेट कर लेना है, क्योंकि अली की एज है प्रेजेंट में है तो हमने इसको एक्सलेट कर लेना है। इसी तरह पास्ट में जाते हैं कि आगे वो अगर वो हमें जो क्वेश्चन पूछे अगर वो हो पास्ट में तो हमने उसको x - 5 कर देना। अगर हमें वो एज उसने 5 दी है उसकी तो हमने उसको x में से माइनस कर देना 5। अगर वो हमें फ्यूचर की पूछे, फ्यूचर की कि अगर 4 साल बाद उसकी एज 4 साल बाद उसकी एज क्या है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसकी एज को ऐड कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर में हम ऐड करेंगे। जी गाइस, हम एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इससे आपको उसकी बेसिक और उसकी जो टेक्निक है उसकी सही तरह से समझ आ जाएगी। वो कह रहा है कि अली एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर बैक, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ अली। यानी कि हमारे पास अली की प्रेजेंट एज आ गई है। प्रेजेंट एज अली की क्या है हमारे पास, आपको पता है मैंने बताया था कि प्रेजेंट एज जो हमने वो क्या रखनी है, वो हमने रखनी है x। इसके बाद वो कह रहा है कि अली एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी, आफ्टर मतलब मैंने आपको बताया था या तो वो हैंस का लफ्ज़ यूज़ करे या वो करे आफ्टर का। तो आफ्टर हमें वो ले जाता है फ्यूचर में, तो इसकी फ्यूचर एज क्या आ जाएगी, फ्यूचर एज क्या आ जाएगी इसकी 15 ईयर्स, यानी कि x + 15। अच्छा, तो आगे क्या कह रहा है कि 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर बैक, यानी कि उसकी जो ओल्ड एज है वो क्या है, वो कह रहा है 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स बैक, यानी कि 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर बैक, यानी कि वो पास्ट की एज में चला गया है। तो क्या हो जाएगा x - 5। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम, क्या आ जाएगा, तो इसको सोल्व कर लें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, x + 15 = 5 × x - 5। तो ये आ जाएगा 5x - 5 5 = 25 x + 15। तो ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x = 25 - 15 कितना आ गया हमारा 15 माइनस ये आ गया 10। ये सॉरी ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो x = हमारे पास कितना आ गया 10। जी गाइस, हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है हमें, a इज़ 2 years old देन b, कि हमारा जो a है वो 2 years old देन b, तो a क्या आ जाएगा हमारा 2 + b। b वो इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज c, यानी कि जो b है हमारा वो डबल है c से, c का डबल है जो हमारा b है, ट्वाइस एज ओल्ड एज c। द टोटल एज ऑफ a b c इज़ 27, जो उसने हमें टोटल एज दी है, वो टोटल एज क्या है हमारी, टोटल एज क्या है हमारी a + b + c = 27। ये हमारी इक्वेशन है। a आ गया हमारा 2 + b और b आ गया ट्वाइस एज ओल्ड एज c, यानी कि b आ गया हमारा 2c। तो c क्या आ जाएगा हमारा x, हम c को एक्सलेट कर लेते हैं क्योंकि जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है हमने उसको एक्सलेट कर लेना था। c की वैल्यू x है तो ये हमने b में पुट कर देनी है, तो क्या आ जाएगा, c की जगह पे आप x को रिप्लेस करो तो क्या आ जाएगी वैल्यू b = 2x। और इसी तरह अगर b की वैल्यू हम रिप्लेस कर दें 1 में तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2 + b की रिप्लेस कर दें 2x है तो आ जाएगा 2x।
तो इन तीनों इक्वेशनों को हमने इस जनरल इक्वेशन में पुट कर देना है जो उसने हमें गिवन दी हैं। तो ए क्या है हमारे पास 2 + 2x प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x है और सी है हमारे पास x ये इक्वल टू किसके है 27 के। तो ये क्या आ जाएगा 2 4 ये आ जाएगा हमारा 5x इक्वल टू 27, ये 2 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 25। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो उसने हमें पूछा है हाउ ओल्ड इज़ b, यानी कि b की एज क्या होगी। तो b की एज हमारे पास क्या है b इज इक्वल टू 2x है, तो हम इसको b में पुट कर देते हैं x की वैल्यू। तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 2 × 5, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 10। ये आंसर आ गया हमारा। जी गाइज़, ये है हमारा ट्रेडिशनल मेथड। हम इसको पहले आपको लॉन्ग टर्म मेथड सिखाऊंगा ताकि आपको एक चीज़ की बेसिकली समझ आ जाए, फिर जब मैं आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा तो आपको वो इजीली समझ आ जाएगी। वो कह रहा है, क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें, द रेशो एजेस ऑफ अली एंड हर मदर इज़ 1:5, आफ्टर 7 ईयर हिज रेशो विल बी 3:8। यानी कि वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ अली। मैंने आपको बताया था कि जब प्रेजेंट एज आपको पूछी जाए तो आपने उसकी जगह क्या ऐड करना है, एक्स ऐड करना है। तो अली एज क्या आएगी हमारे पास, अली एज आ गई हमारे पास 1x। उसके बाद आता है कि मदर एज क्या आ जाएगी हमारी, मदर एज आ जाएगी हमारी 5x। वो कह रहा है आफ्टर 7 ईयर दिस रेशो विल बी 3:8। मतलब उसने हमें पहले रेशो दिया 1:5, उसके बाद उसने दे दिया है 3:8। 7 ईयर के 7 ईयर के बाद, आफ्टर 7 ईयर के बाद द रेशो विल बी 3:8। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ अली। तो क्या होगा, हम यहाँ पे इसको करते हैं, ये आ जाएगा अली एज क्या आएगी हमारी, अली एज आ जाएगी 1x। वो कह रहा है आफ्टर 7 ईयर, तो आफ्टर 7 ईयर तो हमने क्या कर देना है, टाइम को ऐड कर देना है इसके अंदर। और उसकी मदर एज क्या है हमारी, मदर एज है हमारी 5x, तो ओबियसली इसमें भी हमने जो टाइम है वो ऐड कर देना है। तो उसकी रेशो उसने क्या दी है कि रेशो विल बी 3:8। तो इसकी रेशो क्या आ गई हमारे पास 3:8। तो ये आ जाएगा हमारा 3:8। तो हम इसको यूँ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसकी उसने रेशो को हम यूँ कर सकते हैं ना कि 3:8 है, तो हम इस रेशो को इस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी क्या करेंगे, अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट करूँगा मैं, ये आ जाएगा हमारा 8x + 56 इज़ इक्वल टू 15x + 21। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा जी ये आ जाएगा 7x इज़ इक्वल टू 56 में से ये 21 माइनस ये आ जाएगा हमारा 35। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 7 5 35। तो आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 5, हमारा आ गया x इक्वल टू 5। तो उसने हमारी किसकी एज पूछी है, उसने कहा है कि द एज ऑफ अली, द x हम पुट कर देंगे, जो हमारे पास x की वैल्यू है 5, ये हम अली की एज में पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा अली एज क्या आ जाएगी हमारी, अली की एज क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 5। और मदर की एज क्या आ जाएगी, ओबियसली x की मल्टीप्लाई जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगी 25। ये आ गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें मैंने आपको समझाया कि हमने इसको सोल्व कैसे करना है। अब हम आते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की तरफ। तो जी गाइस, हम इसका अब सेकंड मेथड करते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक करते हैं कि हमने इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करना है। वो कह रहा है द रेशो एजेस ऑफ अली एंड हर मदर 1:5। तो हमने इसकी डायरेक्ट रेशो लिख लेनी है 1:5। उसके बाद कह रहा है आफ्टर 7 ईयर दिस रेशो विल बी 3:8। तो ये क्या हो जाएगी हमारी 3:8। तो ये हमारी रेशो आ गई। तो जो टाइम है वो हमने इस साइड पर लिख लेना है। अब हमने करना क्या है कि जो हमारी अली की रेशो है, अली की जो रेशो है वो हमारी अली की ये है, पहली अली की और दूसरी किसकी है, मदर की। अगर हमने अली की रेशो करनी है तो हमने इसको करना कैसे है, ये थोड़ा सा आपने अपने ज़हन में बिठाना है। फार्मूला है कि अली की रेशो हमने लेनी है 1 आ गई, इसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, जितना भी टाइम हमें गिवन हो। हमारे पास 7 उसने गिवन दिया है कि 7 ईयर, तो 7 हमने 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। और हमने जो सेकंड रेशो दी हुई है इसने, इस रेशो का डिफरेंस हमने यहाँ पे लिख देना है, और डिफरेंस हमेशा हमने पॉजिटिव लेना है। तो 8 - 3 कितना आ जाएगा हमारा 5।
उसके बाद इसको डिवाइड करवा देना है। डिवाइड करवाना है किसके साथ? द डिफरेंस बिटवीन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के साथ, यानी कि हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवानी है और इनका डिफरेंस निकाल के हमने इसको इसके साथ डिवाइड करवा देना है। तो ये क्या आ जाएगा, हमने मल्टीप्लिकेटिव जो इसका लेना है ना, यानी कि जो डिफरेंस लेना है वो ऑलवेज़ पॉजिटिव लेना है। तो क्या आ जाएगा हमारा 15 - 8, ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया 7 आ गया। तो 7 हम डायरेक्ट 7 ही लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया 7 से 7 5 1 5, तो अली की एज आ गई 5। इसी तरह जब हमने इसकी मदर की एज लेनी है तो पहली एज तो अली की है और दूसरी एज किसकी है? मदर की। जब हम मदर की एज लेंगे तो हम अली की एज की जगह पे मदर की एज पुट कर देते हैं, तो इसी तरह हमारे पास डायरेक्ट उसका भी आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे इसी में इसको सोल्व कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम से वो, हम यहाँ पे मदर की एज ऐड कर देते हैं। तो देख लें आपके 7 के साथ 7 का 5 5 25, तो इसकी मदर की एज क्या आ जाएगी हमारे पास? 25। तो जी गाइस, हम उसकी एग्जाम्पल एक और करते हैं। क्या है ये? द रेशो ऑफ फादर एंड सन इज़ 3:1। 4 years ago द रेशो वाज 4:1। तो यानी कि हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था, आपने पहली रेशो और जो दूसरी रेशो दी है वो आपने लिख लेनी है यहाँ पे 4:1, और जितना उसने टाइम दिया है 4 years वो 4 साल, तो ये आपने ये टाइम यहाँ पे लिख देना। तो अगर आपने द रेशो ऑफ फादर एंड सन, फादर की रेशो 3, अगर आपने फादर की रेशो निकालनी है पहले, तो आप क्या करेंगे, पहले फादर की रेशो 3 उठाएंगे, मल्टीप्लाई करवा देना आपने इसको टाइम के साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई करवानी है आपने नीचे वाली रेशो के डिफरेंस के साथ। तो नीचे वाली रेशो का डिफरेंस क्या है हमारे पास? ये 3 आ जाएगा। उसके बाद इसको डिवाइड आपने करवाना है। डिवाइड किसके साथ करवाना है? आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंस के साथ डिवाइड करवाना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 4 और 3, ये आ गया हमारा 1। तो फादर की एज क्या आ गई हमारे पास? ये आ जाएगी हमारा 36। उसके बाद इसी तरह अगर हम निकालें सन की एज, तो इसकी जगह हम अगर 1 लिख दें तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगी हमारी सन की एज क्या आएगी हमारी? ये आ जाएगी हमारी 12। यानी कि ये है हमारे पास शॉर्टकट मेथड एज प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो जी गाइस, हमने एक तीसरी एग्जांपल ली है, हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है? इस क्वेश्चन को एक दफ़ा आपने गौर से पढ़ लेना है, क्योंकि आपने 2 चीज़ों पे सिर्फ फोकस करना है कि आपसे उसने एज पूछी क्या है और आपने उसको एज बतानी क्या है। उसने आपसे पूछा है द रेशो ऑफ एजेस ऑफ असद एंड अली 3:11। आफ्टर 3 years द रेशो विल बिकम 1:3। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ असद एंड अली। उसने प्रेजेंट एज पूछी है किसकी? असद एंड अली की। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आपने दोनों रेशो को सेम इकट्ठा करके लिख लेना है। 3:1 पहली रेशो और इसी तरह दूसरी रेशो क्या है हमारे पास? 1:3। तो अगर आप सबसे पहले आपने किसकी निकालनी है? असद की। तो पहली रेशो है वो असद की है और अली की रेशो है दूसरी। अगर आपने असद की रेशो निकालनी है तो असद की रेशो आपके पास क्या आएगी? हाँ सॉरी, आपने यहाँ पे टाइम भी लिखना है। टाइम इसने कितना दिया हमें? 3 year। 3 year टाइम दे दिया। आपने निकालनी है असद की रेशो, तो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगी असद की रेशो। मल्टीप्लाई करवा देना आपने इसको टाइम के साथ, तो टाइम के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। इसके बाद जो सेकंड रेशो आपको दी गई है इसके डिफरेंस के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 2। इसके बाद डिवाइड आपने किसके साथ करवाना है? इनकी मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंस के साथ, यानी कि आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है आपस में और इनके डिफरेंस के साथ आपने इसको डिवाइड करवाना है। तो ये क्या आ जाएगा? 11 - 3। और ये आपने याद रखना है कि जो इसका वो है जिसके साथ डिवाइड करवाना है वो ऑलवेज़ पॉजिटिव होना चाहिए डिजिट। तो ये क्या आएगा हमारा? 11 - 3, ये आ जाएगा 2। हम 2 को डायरेक्ट कर लें, ये आ गया 2। 2 से 2 कैंसिल, 3 3 आया। ये किसकी एज निकाल रहे हैं हम? असद की। असद की एज निकाल रहे हैं। तो 3 × 3 आ जाएगा 9। तो असद की एज क्या आ जाएगी हमारी? 9 आ गई। इसी तरह जब हम अली की एज निकालेंगे तो अली की एज 11 है, तो हम एज की जगह पे यहाँ पे 11 पुट कर देंगे। 11 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 33। अली की एज क्या आ जाएगी हमारे पास? 33। ये आपके पास शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड है इस एज प्रॉब्लम को सॉल्व करने का।